हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और मैं ब्रजवाला चौधरी आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। रामचरितमानस से जुड़ी हुई। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मैं सावन के महीने में गाकर सुनाती हूँ। यह रामचरितमानस बहुत ही शरीर को सुख देने वाली, बहुत ही अच्छी, अपने शरीर घर में सुख शांति करने वाली यह रामचरितमानस सावन के महीने में जरूर सुना। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जग पे अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करही, और अपराध न एकहु धरही। तथापि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध कृपा करेंगे, अपराध हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ जी दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन वै देहि, चरण प्रहा किने सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जनक जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी के कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद 12 मुनि निज आश्रम कहूँ पग उधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था अगस्त ऋषि श्राप से राक्षस हो गया। अगस्त ऋषि के श्राप से वह राक्षस हुआ। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिने न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप भय, तब भय बिन होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोधित सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोचु बारथी बिसखी कसानु। सठमन बिनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ और मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख लूंगा। मूर्ख मैं विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस सुंदर नीति उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभ सन बिरति बखानी। क्रोधित सम कामई हरि गाथा, ऊसर बीज बये फल जाथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य, वर्ण क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य, वर्ण क्रोधी से सम शांति की बात, और कामी के से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर से बीज बोने से होता है। अर्थात ऊपर से बीज बोने की भांति यह सब शब्द व्यर्थ जाता है। उससे कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसरी कराला, उदधि उर जंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी।
मकर उरग झस गन अकुलाने, जंतर जतु जलाद नदी जब ज्ञान जाने, कनक थार भरी मुनिगन ज्ञाना, विप्र रूप आये जतिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे, हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पै कदरी फरई कोट, जतन को खींच, बिने न मान खग्गेसु, सनो डाटे ही पवन नीच। काक शंभुड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। संभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ अब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कहे नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रथन है गाये। प्रभु आयुज आसयु जेहि कहे जस, अहि सोते ही भांति रहे सुख लय। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। आपकी प्रेरणा से मैंने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने सही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने से मैं सुख पाता है। प्रभु बल कीन मोह सिक दीना, मर्दा जा पुनि तुम्हारी कीना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री से सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जब सुखाई, उतरही कटकु नाम मोरी पढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल ऋतु गाई, करो सो बिग तो तुम्हें सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं, तब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत बिनती वचन अति, कह कृपाल मुस्काय। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सुकहु पाए। समुद्र के अत्यंत विनती वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नथ नील नल कपि दो भाई, ललिकाई रीस आशीष है पाई। तीन के परस किए गिरि भारे, तरस ही जलधि प्रतापो तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श कर लेने से भी ये भारी भारी पहाड़ भी आपको प्रताप में समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य और धरी प्रभु प्रभुताई, करही बल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयो बधाई, जैसे सज यह सज्जहु लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों, इसी प्रकार में आपके लिए बहुत अच्छे छंद, अच्छी रामचरितमानस की
मानस लेके आऊँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।